जी, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं डेली सियालकोट ब्लॉग। आज हम खड़े हैं जी सियालकोट के आखिरी कोने हेडमराला के पास। ये हेडमराला की हदूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस वक्त सियालकोट का हिस्सा है। और अगर ये नदी हम क्रॉस करते हैं, दरिया क्रॉस करते हैं, तो दूसरी साइड जो आपको नज़र आ रही है ना, वो गुजरात का इलाका है। यहाँ से गुजरात की दूसरी रोड जाती है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है। इधर लोग यहाँ पे इन्जॉयमेंट करने आते हैं अपनी फैमिली के साथ। झूले वगैरह लगे होते हैं, स्टॉल वगैरह होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, जब हम एंट्री यहाँ पे की है वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। हम आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे एंट्री पे जो करते हैं तो एंट्री पे फ़ीस लेते हैं। ये बोलते हैं 100 रुपये फ़ी। मर्द की जो एंट्री फ़ीस है ना वो 40 रुपये है। उधर बोर्ड पे भी अवेज़ा हो गया हुआ है, लिखा हुआ है कि 40 रुपये फ़ीस है। लेकिन यहाँ पे 40 नहीं ली जाती, उसके बदले ये 100 रुपये लेते हैं। जब आप बाइक पे अगर आते हैं तो जब आप अंदर एंटर करते हैं, अंदर एंटर करने के बाद जब आप अपनी गाड़ी को पार्किंग पे स्टैंड पे लगाते हैं तो पार्किंग के लिए ये अलहदा फ़ीस चार्ज करते हैं। तो हमारी इनसे जब ये बहस हुई तो उनका कहना था जी हम ये अलहदा चार्जेस लेते हैं कि ये पार्किंग गाड़ी जो पार्क होती है उसकी हम हिफाजत करते हैं। तो जब ज़्यादा बहस हुई तो उनका कहना था जी अगर ये सिस्टम आपने बहस ना करें, आप अपनी गाड़ी लें और अपनी गाड़ी खुद हिफाजत करें। अगर यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई आपकी गाड़ी के साथ या अगर आपकी गाड़ी यहाँ से गुम होगी तो फिर हम ज़िम्मेदार नहीं। अगर आप 10 रुपये हमें देते हैं तो फिर हम ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए तो एक तरह से सीधा सीधा ये एक बदमाशी है, ये एक पूरा गैंग है या माफिया है, कुछ भी कह लें। ये तरीका यहाँ पे नहीं था ठीक है। हम यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के माहौल को अच्छा बनाया जाए कि ताकि यहाँ पे अगर कोई फैमिली वगैरह इंजॉयमेंट करने आती है तो वो अच्छे तरीके से इंजॉयमेंट कर सके। इन लोगों के हथे चढ़ के वो बहस वगैरह के शिकार ना हो और ना ही ये फ्यूचर में आगे कभी लड़ाई झगड़े का बाइस बने। क्योंकि यहाँ पर जब हम आए थे तो हमारे साथ भी काफ़ी बहस हुई थी। हमारे साथ कुछ और भी लोग थे फैमिली के साथ, वो आए थे तो उनकी भी काफ़ी बहस हुई थी। तो ये बहस जो है ना ये झगड़े की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे फैमिलियाँ मौजूद हैं, फैमिलियाँ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है। अगर आप पानी में 10 मिनट तक खड़े होते हैं तो आपके पाँव जो है ना वो सोन होना शुरू हो जाते हैं, इस कदर यहाँ का पानी ठंडा है। तो ये एक हदूद लगाई हुई है इन्होंने, बाउंड्री लगाई हुई है, तार का वेज़ा की है कि इस हदूद से आप आगे ना जाएँ, क्योंकि आगे जाएँगे तो ये पानी आगे गहरा होता जाएगा। इस हदूद के अंदर आप रुकेंगे तो रुक कर आप इंजॉय कर सकते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं। बच्चे भी जाते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं। बच्चे भी इंजॉय करें, कोई किसी को कोई मसला नहीं आता, कोई इशू नहीं बनता। जब यहाँ से आप आगे जाएंगे फिर आगे जाते जाते ये पानी गहरा होता जाएगा तो फिर वो खतरे का बाइस बनेगा। और आगे जाने के लिए यहाँ पे बोर्ड लगी हुई हैं। ये बोर्ड का जो फ़ीस चार्ज होती है 150 रुपये या 200 रुपये जितनी फ़ीस है, ये 150-200 तकरीबन लेते हैं, ये फ़ीस चार्ज करते हैं और आपको लेके जा सकते हैं। कैमरा मैन मेरा जूम करके दिखा सकता है कि ये बोर्ड जो है यहाँ से लेके जाती है वो पीछे तक, फिर ये वहाँ से एक चक्कर राउंड लगवा के वापस लेके आती है। तो ये बड़ी अच्छी एक एंटरटेनमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है। फैमिली के साथ यहाँ पे लाजमी आना चाहिए, इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड फ्रेश होने के साथ साथ जो है ना अगर किसी को डिप्रेशन वगैरह हो तो वो भी यहाँ पे आकर थोड़ा सा सुकून महसूस करता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार होने से बच जाता है। तो फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। हम आपको यहाँ की मज़ीद चीज़ें भी दिखाएँगे। हेडमराला का जो मेन ब्रिज है वो भी आपको दिखाएँगे, वही यहाँ के दरे भी दिखाएँगे कि जब दरे खुलते हैं यहाँ पे तो क्या नज़ारा होता है वहाँ का। वो जब दरों से पानी गुजरता है तो वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का नज़ारा होता है, देख के सर्च कराने लग जाता है। हम वो भी आपको हम दिखाएँगे। तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे अगर हमारी यहाँ पे किसी से बात हो सकी तो उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे उनको कैसा लगता है यहाँ पे आके। हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अल्हा। कहाँ से आए? जी पिंडी मारला।
पिंडी मारला से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ बस चिल माहौल, ठंडा पानी और घूमने फिरने की जगह सेफ है। गर्मी का यहाँ पे सुकून है? गर्मी सर्दी यहाँ मिक्स है। मिक्स ही है। हाँ जी। पानी में जहाँ ठंड लगने लग जाती है? पानी में भी इधर बाहर निकले गर्मी, अंदर जाओ और सर्दी। अच्छा, बाइक पे आए हैं या आप लोकल आए हैं? हाँ बाइक पे आए हैं। बाइक पे हैं। तो आप ये बात बताएं, जब आपने अंदर से एंट्री की है जी, तो एंटर पे जो माफिया खड़ा है, जो इंतज़ामिया, लिखा तो इंतज़ामिया हुआ है लेकिन हमें तो वो माफिया लग रहे हैं। हाँ माफिया लगा। तो क्या सर रवैया था उनका भैया को नहीं, बात लुटेरे चोर, बस ये पैसे कमाने के लिए जहाँ कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? हमसे रिचार्ज किया उन्होंने तकरीबन 150। जी यही बात है, मैंने आपको बताई है कि हमने जब एंट्री किया तो हमसे इन्होंने 100 ली है। हत्ता कि जब बाहर लिखा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे, गेट पे 40 रुपये लिखा हुआ है और बाइक की जो फीस है ना वो 30 रुपये इन्होंने अपने बिल बनाए हैं। वो किसी गवर्नमेंट से मंजूरशुदा नहीं है। पार्किंग के जो स्टैंड की पर्ची है ना, वो उस पर उन्होंने 30 रुपये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। जी ऐसी बात है। ये बस के ये हुकूमत को चाहिए कि ऐसा करना कि ये जो अपने सहूद से कभी किसी स्टाफ पे नकल गा लेते, कभी किसी स्टाफ पे, हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि पूरा असूल के साथ चलना। कि यहाँ की जो एडमरला की इंतज़ामिया है, ये जिसके अंडर भी आता है, वहाँ पे इंतज़ामिया का भी लिखा हुआ है। हाँ जी। उनको चाहिए इस बात का ख्याल करना कि यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि जब कोई आए तो वो बात आनी है। यहाँ पे बहस का भी मसला बनता है, बहस होती है ना उनके साथ, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। परसों ATI के लड़के आए इधर, कोई गान लेके आ रहा, कोई रोक टोक नहीं, लड़कियाँ इधर, लड़के भी इधर, इंटरव्यू कभी। यहाँ पे बाहर ये भी लिखा हुआ था कि यहाँ पे नहाना कानून की खिलाफवर्जी है, दफ़ा 144 है। हाँ यही ना, तो फिर सब इंजॉय कर रहे हैं। हाँ सब इंजॉय कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है किसी को, कोई कहाँ कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है। यहाँ पे ये मसला है, दफ़ा 144 नाफिस इसलिए की हुई है क्योंकि दरे खुले गए हैं और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो आपको पता है जैसे आगे मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो इस वजह से ये सिलसिला होता है। यहाँ पे पानी के अंदर जाके नहाने के लिए पाबंदी होती है। यहाँ पे नहाने के लिए एक अलग से स्विमिंग पूल तो बनाया गया हुआ है, लेकिन स्विमिंग पूल का निज़ाम जैसे आप सब जानते हैं कि ये पैसे तो चार्ज होते हैं, लेकिन पानी इतना गंदा होता है। वो एक स्विमिंग पूल आता है और उसमें हज़ारों लोग नहा रहे होते हैं, वो गंदगी का भी सामना करना पड़ता है। और जब वो कोई नहाता है तो वो पानी भी उसके अंदर गले के अंदर चला जाता है, तो फिर वो काफ़ी किस्म की बीमारियों का सबब भी बनता है। तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इस बात का ख्याल करना कि यहाँ पे जब लोग आएँ तो उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाए, ना कि ये इस तरह की बहस का शिकार किया जाए सबको। यहाँ पे फैमिलीज इंजॉय वगैरह करने आती है, परेशानी डिप्रेशन को ख़त्म करने आती है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके भी ये बहस का जो सिलसिला है, यहाँ पे झगड़े की एक सूरत बन जाती है। ये चीज़ें नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, जो हमें नहीं अच्छी लगी। हम आप गेट की तरफ दोबारा वापस भी जाएंगे और आपको हम वहाँ पर दिखाएँगे और आपको उन लोगों की शक्लें भी दिखाएंगे, चेहरे भी दिखाएंगे जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। ये बस यही काम है कि लड़कियों का अलग, लड़कियों का अलग बनाना चाहिए। ये सिस्टम नहीं ठीक है कोई। अब ये जो मसलन लड़के भी टाइम गुजारे इधर, लड़कियाँ भी, कोई अगर मैरिज हाल में ऐसा काम हो ना तो फिर मसलन के टैग लगाए जाते हैं गरीबों पर, अमीर पर, और ये अवाम चिल का रहे, कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। यही बस बात है कि अलग लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। लड़कियों की वजह से लड़कों की रोज़ जो हाथापाई होती है, और ये एक दूसरे के लिए जो है ना, लड़कियां तो फिर इधर होगी, फिर उधर भी सेट, इधर भी सेट। इसके लिए इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ अलहदा सिस्टम करे, लड़कियों का लड़कों का अलहदा, ठीक है, और अलहदा काम हो, ना झगड़ा, ना हाथ भाई। इमाम आया चिल करने, इधर चिल मस्ती करे, बस इंजॉय करे और जाए। ये बात भी इनकी सही, लेकिन यहाँ पे अगर अलग सिस्टम नहीं ना किया जा सकता तो कम से कम यहाँ पे सिर्फ फैमिली को अलाउ किया जाए। जो लड़के अकेले आते हैं उन्हें अलाउ ना किया जाए, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ है। जब वो फैमिली के साथ आएंगे तो वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम भी फैमिली के साथ, अगर हम किसी के साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश करते हैं तो हमारी भी फैमिली हमारे साथ है। तो जैसा हम रवैया किसी के साथ अख्तियार करेंगे वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो आगे चलेंगे, मज़ीद देखेंगे और आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाएँगे, दरे भी दिखाएँगे, और यहाँ से इंतज़ामिया से वेपन वूपन भी अलाउड है। कोई इंतज़ामिया, कोई चेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसा ही चिल मोड लगा इधर। ये भी क्लियर है, ये भी ठीक है कि जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो किसी किस्म की आपकी कोई चेकिंग वगैरह नहीं की जाती, हत्ता कि आपके सामान की भी चेकिंग नहीं की जाती कि आप यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लेके आ रहे हैं। पिकनिक के लिए लोग आते हैं, वो अपने खाना वगैरह तो लेके आते हैं, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं वो लेके आते, कोई असला वगैरह जिस चीज़ की ममानियत है हर तरफ, तो कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं वो अपने साथ लेके आ रहे। इस चीज़ की भी कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो आगे चलेंगे, किसी और से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ का माहौल भी दिखाएंगे।
ये पानी के हम अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? गुलाम अब्बास, कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से इतनी दूर इंजॉय करने आए हैं, घूमने आए हैं? हाँ बस ये जगह अच्छी लगती ना, इस वजह तो आए इधर। अच्छा, तो कैसा दा माहौल है इत्थे दा? इतों का जबरदस्त माहौल है। पानी सही ठंडा है? मैं अगर पानी ते हद मुक्की पई है ना, लाहौर ते रावी दा भी पानी वैसे ठंडा मैं बड़ा? ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਮੈਂ- ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? हाँ वो भी बेहतर है, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਹੈ। बेहतर है। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ, माहौल भी ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ठीक ਗੰਦਾ है। ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ। नहीं गंदा माहौल नहीं है, अच्छे लोग ने, इज्जत करने वाले ने, इस वजह तो इतने आईदा। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ जी क्यों नहीं होंगी, बिल्कुल ईजी हो गए हैं। फैमिली के नाल तुसी आए हो? हाँ पूरी फैमिली के नाल आए हैं। सही। ये भी फैमिली के साथ लाहौर से इधर एंजॉय करने, और इनका कहना है कि रावी से ज़्यादा ठंडा पानी है। हमने वैसे कभी रावी के अंदर जाने की कोशिश तो नहीं की, कभी जाएंगे देखेंगे। हम तो यहाँ पे होते हैं, हमें फ़िलहाल तो यहाँ का पता है कि ये वाकई इतना ठंडा पानी है कि यहाँ पे खड़े होते हुए जो टांगे 10 मिनट बाद ना सोन होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है जी बिल्कुल इसी तरह जी। तो चले इनसे बात की है, ये अच्छा लगा, ये लाहौर से हैं, हमें खुशी हुई है, हमारे सियालकोट में हमारे मेहमान हैं और यहाँ के लोगों का इनके साथ अच्छा तामन है। जब ये यहाँ से जाएंगे तो ये एक अच्छा मैसेज यहाँ से लेके जाएंगे, तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे और मज़ीद किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। हम खड़े हैं जी एडमराला ब्रिज के ऊपर। एडमराला ब्रिज का आपने सारा व्यू देखा है, यहाँ पे दरे खुले हुए हैं, किस रफ्तार से पानी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ का व्यू बहुत शानदार है, आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए और यहाँ का नज़ारा देखना चाहिए आके। तो अभी हम अपनी वीडियो का यहाँ पे अख्ताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेली शार्कुल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।